साल 2013 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 7 वनडे मैचों की ये सीरीज अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। दोनों ही टीमों के लिए ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि साख की जंग बन चुका था, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमें 2-2 मुकाबले जीतकर बिल्कुल बराबरी पर खड़ी थी। वहीं 2 मैच बारिश की वजह से रद्द हो चुके थे। अब इस सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा था। भारत के लिए ये मैच जीतना हर हाल में जरूरी था, क्योंकि इस करो या मरो के मुकाबले को हारते ही घमंडी कंगारू सीरीज की ट्रॉफी पर कब्जा कर लेते। लेकिन इस मैच में रोहित शर्मा ने बल्ले से ऐसा गदर मचाया जिसे याद करके कंगारू खिलाड़ी आज भी सदमे में चले जाते हैं। लेकिन उस आखिरी मैच में आखिर ऐसा क्या हुआ था, कैसे भारत ने ऑस्ट्रेलिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चिन्नास्वामी स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। भारतीय कप्तान MS धोनी और ऑस्ट्रेलियन कप्तान जॉर्ज बेली टॉस के लिए मैदान पर उतरे। जॉर्ज बेली ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया को अपने बल्लेबाजों पर अंधा भरोसा था। उनका घमंड 7वें आसमान पर था और उन्हें अच्छी तरह पता था कि भारत चाहे कितना भी बड़ा और पहाड़ जैसा स्कोर क्यों ना खड़ा कर दे, वो उसे आसानी से चेज कर लेंगे। भारत के सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा और शिखर धवन बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। पूरा हिंदुस्तान जानता था कि ऑस्ट्रेलिया के इस घमंड को तोड़ने के लिए एक मजबूत शुरुआत की जरूरत है। रोहित शर्मा इस सीरीज में शानदार फॉर्म में चल रहे थे और आज भी भारत के लिए वो सबसे बड़ी उम्मीद थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए गेंद थामी उनके सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज क्लिंट मकाई ने। मकाई ने पहले ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन ही दिए और फिर दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए नाथन कुल्टर-नाइल, जिसकी चौथी ही बॉल पर रोहित शर्मा ने हाथ खोलते हुए मिड ऑन की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। तीसरा ओवर लेकर क्लिंट मकाई वापस आए, जिन्होंने पहले ओवर में सिर्फ 4 रन ही दिए थे। लेकिन इस बार गब्बर अपने असली और आक्रामक मूड में आ चुके थे। धवन ने मकाई को आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक लगातार 3 शानदार चौके ठोक दिए। टीम इंडिया की ऐसी तूफानी शुरुआत देखकर स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शक भी खुशी से झूम उठे। शिखर धवन ने कंगारू की ऐसी बेरहम धुलाई शुरू कर दी कि स्टेडियम में चौकों की बरसात होने लगी। 5वें ओवर में कुल्टर-नाइल को भी धवन ने एक के बाद एक 3 शानदार और करारे चौके जड़ दिए और फिर 7वें ओवर में फॉकनर की दूसरी गेंद पर रोहित ने पॉइंट की दिशा में एक शानदार कट शॉट खेलकर बाउंड्री बटोर ली और इसी चौके के साथ टीम इंडिया ने महज 7वें ओवर में अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे। फिर 9वें ओवर में फॉकनर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने लॉन्ग ऑन पर एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाज खुखार मूड में बल्लेबाजी करने लगे और 10 ओवर के बाद भारत ने स्कोरबोर्ड पर 64 रन टांग दिए, वो भी बिना किसी नुकसान के। इसके बाद दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से लय में आ चुके थे, जिससे कप्तान जॉर्ज बेली सहित पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम चिंता में जरूर लग रही थी। 15वें ओवर में जेवियर डोहर्टी की आखिरी गेंद पर धवन ने सिंगल लेकर अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 16वें ओवर में ही भारतीय टीम ने अपने 100 रन भी पूरे कर लिए थे। अब टीम इंडिया एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन तभी 19वें ओवर में जेवियर डोहर्टी की आखिरी गेंद पर शिखर धवन LBW आउट हो गए। इस तरह 112 रनों की ये शानदार और धमाकेदार ओपनिंग पार्टनरशिप टूट गई और धवन एक बेहतरीन 60 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। धवन के आउट होने के बाद अब मैदान पर उतरे विराट कोहली, जो इस पूरी सीरीज में 2 तेज तर्रार शतक जड़कर कमाल की फॉर्म में चल रहे थे। लेकिन आज किस्मत विराट के साथ नहीं थी और वो बिना खाता खोले ही 0 के स्कोर पर रन आउट हो गए। अच्छी शुरुआत मिलने के बाद भारत को लगातार ये 2 बड़े झटके लग चुके थे। अब क्रीज पर आए सुरेश रैना। बैक टू बैक विकेट गिरने की वजह से अब दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेलना शुरू किया और सिंगल डबल लेकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने लगे। फिर आया 24वां ओवर, जहां रोहित शर्मा ने एक सिंगल लेकर अपनी संघर्षपूर्ण हाफ सेंचुरी पूरी की। लेकिन इसके बाद तो रोहित शर्मा अपने बल्ले का ऐसा गियर बदलने वाले थे कि कंगारू गेंदबाज मैदान पर रहम की भीख मांगने वाले थे। 25वें ओवर में शेन वाटसन की तीसरी गेंद पर सुरेश रैना ने मिड ऑन की तरफ शानदार चौका ठोक दिया। 25 ओवर के खेल के बाद भारत ने स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट खोकर 136 रन टांग दिए थे। ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से देखा जाए तो यहां तक तो सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक सही चल रहा था, लेकिन इसके बाद बेंगलुरु के मैदान पर जो तबाही आने वाली थी उसके बारे में कंगारू गेंदबाजों ने सपने में भी नहीं सोचा था। फिर अगले ही ओवर में रोहित शर्मा ने अपने हाथ खोले और ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस कड़क छक्के के साथ ही रोहित ने कंगारू को साफ इशारा कर दिया कि अब तुम्हारी खेर नहीं। वहीं दूसरी तरफ 27वें ओवर में सुरेश रैना ने भी वॉटसन की दूसरी गेंद पर चालाकी से फाइन लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। अब तो रोहित शर्मा सिर्फ छक्कों में ही डील करने लगे थे। 28वां ओवर लेकर आए डोहर्टी की गेंदों पर रोहित ने 2 बेहद शानदार और गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इसके बाद 29वें ओवर में शेन वाटसन गेंदबाजी के लिए आए, जिन्होंने अब तक अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन अचानक मांसपेशियों में खिंचाव के कारण वो आगे गेंदबाजी नहीं कर सके और कप्तान जॉर्ज बेली ने गेंद ग्लेन मैक्सवेल को थमाई। रोहित ने मैक्सवेल का स्वागत भी अपने ही अंदाज में किया। ओवर की तीसरी ही गेंद पर रोहित ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल छक्का जड़ दिया। अब तो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी भी हैरान परेशान होकर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि कोई बल्लेबाज इतनी आसानी से छक्के कैसे जड़ सकता है। लेकिन हिटमैन यही नहीं रुके। अगली ही गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और कड़क छक्का ठोक दिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक खुशी से झूम उठे थे, क्योंकि मैदान पर अब रनों की नहीं बल्कि सिर्फ छक्कों की बारिश हो रही थी। लेकिन अगले ही ओवर में डोहर्टी की तीसरी गेंद पर सुरेश रैना LBW आउट हो गए। रैना ने भले ही 28 रनों की छोटी पारी खेली, लेकिन उन्होंने रोहित का साथ निभाकर एक बेहद अहम साझेदारी की और पवेलियन लौटे।
30 ओवर के खेल के बाद भारत ने स्कोरबोर्ड पर 185 रन टांग दिए थे। अब मैदान पर एंट्री हुई सिक्सर किंग युवराज सिंह की। युवराज ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। 33वें ओवर की चौथी गेंद पर युवी ने जोरदार बल्ला चलाया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर फाइन लेग बाउंड्री के बाहर सीधे 6 रनों के लिए चली गई और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने बड़ी चतुराई से फाइन लेग की दिशा में 4 रन बटोर लिए। लेकिन अगले ही ओवर में भारतीय फैंस को एक बड़ा झटका लगा। जेम्स फोकनर की एक बेहतरीन गेंद युवराज सिंह के बल्ले का बाहरी किनारा लेती है और विकेट कीपर ब्रैड हेडिन ने हवा में उड़ते हुए सिर्फ एक हाथ से एक हैरत अंगेज कैच लपक लिया। सच कहूं तो ये विकेट पूरी तरह से हेडिन की उस जादुई फील्डिंग के नाम था जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। युवराज का विकेट गिरते ही मैदान पर थोड़ी खामोशी छा गई और एक बार फिर भारतीय टीम बैकफुट पर फिसलती हुई नजर आने लगी। लेकिन तभी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैदान पर एंट्री होती है भारत के सबसे बड़े मैच फिनिशर और कप्तान कूल MS धोनी की। इसके बाद धोनी और रोहित शर्मा ने सूझबूझ दिखाई और बेहद संभल कर बल्लेबाजी करना शुरू किया। रोहित शर्मा अब अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। फिर 38वें ओवर में रोहित ने गेंद को हवा में फ्लिक किया। गेंद गैप में गई और दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से दौड़कर शानदार 2 रन चुरा लिए और इसी के साथ रोहित शर्मा ने अपना एक और धमाकेदार शतक पूरा कर लिया। ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी भारतीय खिलाड़ी खड़े हो गए और स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ रोहित के इस शानदार शतक का स्वागत किया। शतक पूरा करने के बाद तो रोहित शर्मा और भी ज्यादा खूंखार हो गए। अब उनके बल्ले से रन नहीं बल्कि अंगारे बरस रहे थे। 39वें ओवर में मकाई की 5वीं गेंद पर रोहित ने कवर के ऊपर से एक लाजवाब और कड़क छक्का जड़ दिया और अगले ओवर में फोकनर की दूसरी गेंद पर रोहित ने इनफील्ड के ऊपर से एक और जबरदस्त चौका ठोक दिया। 40 ओवर का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 232 रन हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया ने रन रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर ली थी लेकिन रोहित शर्मा क्रीज पर खूंटा गाड़े चट्टान की तरह खड़े हो गए थे और उनका असली तांडव अभी शुरू होना बाकी था। फिर 42वें ओवर में फोकनर की दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा ने रूम बनाया और डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक कड़क चौका ठोक दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित ने एक और कड़क पुल शॉट मारा और डीप स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर के पास कैच का मौका था लेकिन किस्मत आज पूरी तरह हिटमैन के साथ थी। फील्डर के हाथों से गेंद छटककर बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 6 रनों के लिए चली गई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को कहां पता था कि कैच छोड़कर आज उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। रोहित शर्मा ने भी इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाया और अगले ही ओवर में मकाई की 5वीं गेंद पर फिर से जबरदस्त पुल शॉट मारते हुए डीप स्क्वायर लेग पर एक लंबा छक्का जड़ दिया। ये छक्का ऑस्ट्रेलिया के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था जिसने कंगारू टीम की कमर तोड़कर रख दी। फिर 45वें ओवर में कुल्टर नाइल की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने रूम बनाया और एक्स्ट्रा कवर पर एक और कड़क चौका ठोक दिया। रोहित का ये रौद्र रूप देखकर अब कप्तान MS धोनी ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर धोनी ने जबरदस्त पुल शॉट खेलकर एक करारा चौका जड़ दिया और ठीक अगली ही गेंद पर माही ने एक बार फिर वही पुल शॉट दोहराते हुए बैक टू बैक दूसरा चौका बटोर लिया। अब तो ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज मैदान पर पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आ रहे थे क्योंकि एक तरफ से रोहित शर्मा तो पहले से ही धुनाई कर रहे थे और अब दूसरी तरफ धोनी ने भी कुटम कुटाई शुरू कर दी थी। 45 ओवर के खेल के बाद टीम इंडिया ने स्कोरबोर्ड पर 283 रन टांग दिए थे। अब यहां से आखिरी 5 ओवरों का खेल बाकी था और क्रीज पर खड़े ये दोनों धाकड़ बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की तबाही के लिए पूरी तरह विकराल रूप ले चुके थे। 46वें ओवर में मकाई की पहली गेंद पर MS धोनी ने हवा में शॉट खेला लेकिन डीप मिड विकेट पर खड़े ग्लेन मैक्सवेल ने एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। धोनी को भी एक बड़ा जीवनदान मिल चुका था। कैच छूटने के सदमे से ऑस्ट्रेलिया अभी उभरी भी नहीं थी कि रोहित शर्मा ने दूसरी गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। इसके ठीक अगली ही गेंद पर रोहित ने क्रीज में थोड़ा रूम बनाया और पॉइंट की दिशा में एक पावरफुल और कड़क शॉट खेला। गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री के पार एक और चौके के लिए चली गई और इसी चौके के साथ रोहित शर्मा ने अपने करियर में पहली बार 150 रनों का ऐतिहासिक आंकड़ा भी पार कर लिया। और फिर 5वीं गेंद पर गेंदबाज ने पैरों पर एक धीमी गेंद फेंकी लेकिन रोहित ने बड़ी सहजता से गेंद को कलाई के सहारे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया। फिर 47वें ओवर में रोहित शर्मा ने डोहर्टी को आड़े हाथों ले लिया। ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित ने क्रीज का इस्तेमाल किया और डीप मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। डोहर्टी अभी संभल भी नहीं पाए थे कि दूसरी ही गेंद पर रोहित ने बल्ला घुमाया और एक और कड़क चौका ठोक दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर रोहित ने कदमों का इस्तेमाल किया, पिच तक पहुंचे और एक फुलटॉस गेंद को सीधा स्टैंड्स में एक विशाल छक्के के लिए भेज दिया। तबाही यही नहीं रुकी, अगली ही गेंद पर रोहित ने फाइन लेग की दिशा में एक और शानदार चौका बटोर लिया और ओवर की अंतिम गेंद पर तो रोहित ने हद ही कर दी जब उन्होंने डोहर्टी की गेंद पर ओवर का तीसरा छक्का जड़ दिया। इस तरह हिटमैन ने डोहर्टी के इस ओवर में कुल 26 रन बटोरकर कंगारू को पूरी तरह घुटनों पर ला दिया। 48वें ओवर में जेम्स फोकनर की दूसरी ही गेंद पर धोनी ने कवर के ऊपर से एक गजब का फ्लिट छक्का जड़ दिया। गेंद इतनी तेजी से बाउंड्री के पार गई कि फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर आया MS धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट। धोनी ने पूरी ताकत से अपनी कलाई घुमाई और गेंद को हवा में उड़ाते हुए सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री पार भेज दिया। चिन्ना स्वामी स्टेडियम का हर एक दर्शक इस शॉट को देखकर अपनी सीट से उछल पड़ा और फिर 49वें ओवर में कुल्टर नाइल की पहली ही फुलटॉस गेंद को रोहित शर्मा ने रडार में लिया और लोंगोन के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर गेंदबाज ने यॉर्कर डालने की कोशिश की लेकिन रोहित ने बड़ी नजाकत के साथ इसे गाइड करते हुए एक और चौका बटोर लिया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर स्ट्राइक पर आए MS धोनी जिन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक कड़क चौका जड़ा और अपनी शानदार हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। अब आखिरी ओवर का खेल बाकी था
पूरा देश अपनी सांसें थामे बैठा था क्योंकि हिटमैन रोहित शर्मा 197 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने पहले ऐतिहासिक दोहरे शतक से महज एक हिट दूर थे। क्लीन मकाई आखिरी ओवर लेकर आए और उनकी पहली ही गेंद पर रोहित ने कवर के ऊपर से जादुई छक्का जड़कर वनडे क्रिकेट का अपना पहला ऐतिहासिक दोहरा शतक पूरा कर लिया। चिन्नास्वामी स्टेडियम में बैठा हर एक शख्स खड़ा हो गया और पूरा मैदान हिटमैन की इस अविश्वसनीय पारी के सम्मान में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रोहित यही नहीं रुके, ठीक अगली ही गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और कड़क छक्का ठोक दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रोहित शर्मा कैच आउट हो गए। रोहित ने 158 गेंदों में 12 छक्कों और 16 चौकों की मदद से 209 रनों की वो ऐतिहासिक पारी खेली जिसने इतिहास रच दिया। ये पारी इतनी बेमिसाल थी कि भारतीय फैंस तो झूम ही रहे थे, साथ ही विरोधी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी तालियां बजाकर रोहित का सम्मान कर रहे थे। रोहित के आउट होने के बाद ओवर की चौथी और पांचवी गेंद पर कप्तान धोनी ने अपने चिर परिचित अंदाज में लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। पारी की अंतिम गेंद पर 2 रन लेने के चक्कर में धोनी रन आउट हो गए, लेकिन आउट होने से पहले धोनी ने सिर्फ 38 गेंदों में 62 रनों की वो तेज तर्रार पारी खेली जिसने रोहित के साथ मिलकर कंगारू गेंदबाजों को पूरी तरह धो डाला। 50 ओवर का खेल खत्म होने के बाद भारत ने स्कोर बोर्ड पर 383 रन टांगकर कंगारू के सामने एक विशाल टारगेट खड़ा कर दिया। लेकिन मैच की शुरुआत में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के विकेट जल्दी झटक लिए और शायद इसी वजह से टीम इंडिया ने इस मैच को थोड़ा हल्के में ले लिया था। पर असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने मैदान पर ऐसा तांडव मचाया, ऐसी तबाही लाई कि मजबूत दिख रही भारतीय टीम इस मैच को हारते हारते बची। इसलिए मैच में अभी भी पूरा रोमांच बाकी है। कंगारुओं ने भारत के पसीने कैसे छुड़ाए, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत होती है और ऑस्ट्रेलिया की ओर से ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में फिलिप ह्यूज और एरॉन फिंच मैदान पर आते हैं। भारतीय कप्तान MS धोनी ने पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए भुवनेश्वर कुमार को बुलाया। भुवनेश्वर कुमार अपनी जादुई स्विंग होती गेंदों के लिए दुनिया भर में जाने जाते थे, लेकिन एरॉन फिंच ने भुवी की पहली ही गेंद पर कवर और मिड ऑफ के बीच कड़क चौका जड़कर ऑस्ट्रेलिया और अपना खाता भी खोला और अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए। और फिर भारत की ओर से अगला ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी। शमी ने आते ही अपनी रफ्तार का जलवा दिखाया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर एरॉन फिंच को शानदार गेंद पर चकमा देते हुए LBW आउट कर दिया। इस तरह भारत को पारी की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण विकेट मिल गया। फिंच के आउट होने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगले बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए ब्रेड हेडिन। इसके बाद भारत के दोनों तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से कंगारू बल्लेबाजों को क्रीज पर पूरी तरह बांध कर रख दिया था और हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दे रहे थे। भारतीय गेंदबाजों की इस घातक गेंदबाजी का असर यह हुआ कि 6 ओवर की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 19 रन ही बना सकी। फिर 7वें ओवर में हेडिन ने अपने हाथ खोले और भुवनेश्वर कुमार की चौथी गेंद पर कवर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। दबाव को कम करने के लिए हेडिन यही नहीं रुके, उन्होंने ठीक अगली ही गेंद पर मिड विकेट पर एक और करारा चौका जड़कर टीम पर से प्रेशर को पूरी तरह हटा दिया। इसके बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर में कप्तान MS धोनी बदलाव करते हुए विनय कुमार को गेंदबाजी के मोर्चे पर लाए, लेकिन हेडिन अब धीरे धीरे बेहद आक्रामक मूड में आ चुके थे। उन्होंने इस ओवर में 2 शानदार चौके बटोरे और 10 ओवर की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 46 रनों तक पहुंचा दिया। फिर 12वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार की चौथी गेंद पर फिलिप ह्यूज ने एक कड़क चौका ठोका और ओवर की आखिरी गेंद पर हेडिन ने एक और करारा शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। हेडिन का ये काउंटर अटैक यहीं नहीं रुका, उन्होंने अगले ओवर में विनय कुमार को भी एक बेहतरीन पुल शॉट मारकर एक और चौका जड़ दिया। अब इस साझेदारी ने कप्तान धोनी की चिंता बढ़ानी शुरू कर दी थी। साझेदारी को तोड़ने के लिए धोनी ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को गेंदबाजी में लेकर आए। अश्विन ने आते ही अपनी फिरकी का जादू बिखेरा और पहली ही गेंद पर फिलिप ह्यूज को मिड विकेट पर खड़े युवराज सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस तरह एक अच्छी होती दिख रही साझेदारी का अंत हुआ और भारत को दूसरी बड़ी सफलता मिली। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैटिंग के लिए खुद कप्तान जॉर्ज बेली मैदान पर आते हैं। भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर कसी हुई गेंदबाजी शुरू कर दी थी, जिससे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था और इसी दबाव का नतीजा हमें देखने को मिला पारी के 16वें ओवर में। कप्तान जॉर्ज बेली ने एक कड़क शॉट खेला और तेजी से 2 रन चुराना चाहे, लेकिन मिड विकेट पर खड़े भारतीय फील्डर ने पलक झपकते ही गेंद को पकड़ा और गेंदबाजी एंड पर विनय कुमार की तरफ एक रॉकेट थ्रो फेंका। विनय कुमार ने भी वहां पर गजब की सूझबूझ और फुर्ती दिखाई। उन्होंने गेंद को कलेक्ट करते हुए तुरंत कीपर MS धोनी की तरफ थ्रो कर दिया। धोनी ने बिना कोई गलती किए गिल्लियां बिखेर दी और इस तरह ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जॉर्ज बेली रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का वो जबरदस्त जश्न साफ साफ बता रहा था कि टीम इंडिया ने कितनी बड़ी मछली को अपनी जाल में फंसा लिया था। कप्तान बेली के आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए एडम वोक्स मैदान पर आते हैं। फिर आया पारी का 17वां ओवर, जहां रविचंद्रन अश्विन ने एक बार फिर अपनी वर्ल्ड क्लास फिरकी का जलवा दिखाया। ओवर की 5वीं गेंद पर अश्विन ने सेट हो चुके बल्लेबाज ब्रेड हेडिन को क्लीन बोल्ड कर दिया। हेडिन का विकेट गिरते ही ऐसा लगा मानो ऑस्ट्रेलिया की पूरी कमर ही टूट गई हो। लेकिन अब क्रीज पर एंट्री होती है उस बल्लेबाज की जो दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ गगनचुंबी छक्कों और आक्रामक हिटिंग के लिए जाना जाता है, द बिग शो ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल ने मैदान पर कदम रखते ही अपनी पहली ही गेंद पर एक ऐसा विशाल और गगनचुंबी छक्का जड़ा
कि पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। इस छक्के से मैक्सवेल ने साफ संदेश दे दिया था कि चाहे कितने भी विकेट गिर जाए, वो अपनी आक्रामक बैटिंग का अंदाज नहीं बदलने वाले। फिर अगला ओवर लेकर आए विनय कुमार, लेकिन इस बार मैक्सवेल ने उन्हें पूरी तरह से आड़े हाथों ले लिया। ओवर की दूसरी गेंद पर मैक्सवेल ने एक कड़क पुल शॉट खेला, जहां मिस फील्डिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया को एक चौका मिल गया। इसके बाद चौथी गेंद पर मैक्सवेल ने कदमों का इस्तेमाल किया और मिड विकेट की तरफ एक और करारा चौका जड़ दिया। लेकिन असली तबाही तो ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर आई, जब मैक्सवेल ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। उन्होंने विनय कुमार की अंतिम दोनों गेंदों पर लगातार 2 विशाल और गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। जहां भारतीय टीम पिछले ओवर तक ऑस्ट्रेलिया पर पूरी तरह हावी नजर आ रही थी, वहीं ग्लेन मैक्सवेल ने महज 1 ओवर में 23 रन कूटकर पूरे मैच का माहौल और जज्बात ही बदल कर रख दिए। और फिर 20वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल का तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैक्सवेल ने जडेजा का स्वागत करते हुए पहले तो एक शानदार छक्के से किया और फिर ओवर की 5वीं गेंद पर बड़ी चतुराई से एक और चौका बटोर लिया। मैक्सवेल अब पूरी तरह भारतीय गेंदबाजों के दिमाग से खेल रहे थे। अगले ही ओवर में रविचंद्रन अश्विन की 5वीं गेंद पर मैक्सवेल ने एक और कड़क और गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। इसके बाद अगला ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी की दूसरी गेंद पर मैक्सवेल ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और तगड़ा छक्का जड़ दिया और इसी छक्के के साथ मैक्सवेल ने महज 18 गेंदों में अपना तूफानी और रिकॉर्ड ब्रेकिंग अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम दंग था, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने शानदार वापसी की। शमी ने एक जबरदस्त और सटीक गेंद डाली, जिस पर एडम वोक्स पूरी तरह चकमा खा गए और वोक्स क्लीन बोल्ड हो गए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम अब पवेलियन लौट चुकी थी और कंगारुओं को जीत के लिए अभी भी 252 रनों की भारी भरकम आवश्यकता थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जिद्दी टीम है जो आखिरी गेंद तक मैच को नहीं छोड़ती। और अब इसके बाद चिन्नास्वामी के मैदान पर जो ऐतिहासिक ड्रामा होने वाला था, शायद इसके बारे में दुनिया के किसी भी क्रिकेट फैन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एडम वोक्स का विकेट गिरने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैटिंग करने आते हैं जेम्स फॉकनर। फॉकनर एक ऐसे खिलाड़ी थे जो भारत के खिलाफ हमेशा अपनी बेस्ट बल्लेबाजी करते थे और आज भी वो मैदान पर कुछ ऐसा ही गदर मचाने वाले थे कि भारतीय दर्शकों के होश उड़ने वाले थे। लेकिन दूसरी तरफ द बिग शो ग्लेन मैक्सवेल पर तो आज रनों का एक अलग ही भूत सवार था। 23वां ओवर लेकर आए विनय कुमार की पहली गेंद पर मैक्सवेल ने क्रीज का इस्तेमाल किया और एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस अब पूरी तरह मायूस हो चुके थे, क्योंकि मैक्सवेल जिस बेरहमी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इस पहाड़ जैसे टारगेट को 5 ओवर पहले ही खत्म कर देगा। लेकिन ठीक अगली ही गेंद पर मैक्सवेल ने एक और छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई और हवा में ऊंची खड़ी हो गई। नीचे फील्डर रविंद्र जडेजा थे, जिन्होंने बिना कोई गलती किए एक आसान सा कैच लपका और मैक्सवेल की 22 गेंदों में 60 रनों की इस बेहद तूफानी और खुखार पारी का अंत कर दिया। भारत ने बहुत बड़ी राहत की सांस ली थी। मैक्सवेल का विकेट जरूर गिरा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास अब भी मैच विनर बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं थी। अब क्रीज पर बैटिंग के लिए उतरे शेन वॉटसन आज गेंदबाजी के समय मांसपेशियों में खिंचाव के कारण थोड़े चोटिल हो गए थे और इसी वजह से वो अपनी रेगुलर पोजीशन छोड़कर आज लोअर ऑर्डर में लेट बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए थे। शेन वाटसन जैसे ही क्रीज पर आए, मैदान पर एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला। शिखर धवन ने वाटसन की चोट का मजाक उड़ाते हुए लंगड़ा कर चलने की एक्टिंग कर दी। धवन का यह मजाक सीधे वाटसन के ईगो पर लगा। वाटसन के मन में भयंकर गुस्सा बैठ चुका था और उन्होंने मन ही मन भारतीय गेंदबाजों से बदला लेने की ठान ली। इस गुस्से का असर दिखा पारी के 24वें ओवर में। मोहम्मद शमी गेंदबाजी पर थे और वाटसन ने अपना पूरा गुस्सा शमी पर निकाल दिया। ओवर की चौथी गेंद पर वाटसन ने कड़क चौका ठोक दिया। वाटसन का गुस्सा यही शांत नहीं हुआ। ठीक अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी क्लासिक टाइमिंग का नजारा पेश करते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक और करारा चौका जड़ दिया। वाटसन ने साफ दिखा दिया कि चोटिल होने के बाद भी उनका बल्ला आग उगल सकता है। और फिर अगले ही ओवर में शेन वाटसन विनय कुमार पर एक भूखे शेर की तरह टूट पड़े। ओवर की पहली ही गेंद पर वाटसन ने ऐसा जबरदस्त चौका जड़ दिया, शॉट इतनी जोर से मारा कि पास खड़ा फील्डर बस हक्का बक्का होकर देखता ही रह गया। लेकिन वाटसन ने असली तांडव तो अब मचाया। उन्होंने विनय कुमार के इसी ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर लगातार 3 विशाल और गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। छक्के भी इतने बड़े थे कि गेंद सीधे चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जाकर गिर रही थी। इस तरह वाटसन ने अकेले इस ओवर में 22 रन कूट डाले। 25 ओवर का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने स्कोरबोर्ड पर 177 रन टांग दिए थे। कंगारुओं के विकेट भले ही 6 गिर चुके थे, लेकिन उनके बल्लेबाजों पर तो आज एक अलग ही भूत सवार था। मैदान पर जो भी नया बल्लेबाज आ रहा था, वो बस आते ही छक्कों की बरसात कर रहा था। वाटसन के इस प्रहार के बाद जेम्स फॉकनर ने भी 27वें ओवर में अपने हाथ खोले और रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक कड़क चौका जड़ दिया। अब चिन्नास्वामी के मैदान पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चौकों और छक्कों की बौछार हो रही थी और भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे थे। फिर आया पारी का 28वां ओवर। मोहम्मद शमी की दूसरी ही गेंद पर जेम्स फॉकनर ने अपने बल्ले का मुंह खोला और एक जबरदस्त गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। शमी ने वापसी की कोशिश की और 5वीं गेंद एक स्लोवर डिलीवरी डाली, लेकिन वाटसन ने उस पर इतना कड़क प्रहार किया कि गेंद सीधे स्टैंड्स में इस ओवर के दूसरे छक्के के लिए चली गई। 28 ओवर पूरे होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने स्कोरबोर्ड पर 204 रन टांग दिए थे। इसके बाद 29वें ओवर में कप्तान धोनी ने गेंद रविंद्र जडेजा के हाथों में थमाई। जडेजा ने आते ही अपनी जादुई स्पिन का कमाल दिखाया और दूसरी ही गेंद पर शेन वाटसन को कैच आउट करवा दिया। लेकिन ये विकेट तो भारत को पूरी तरह अपनी किस्मत के दम पर मिला था। वाटसन ने गेंद को लेट कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद विकेट कीपर MS धोनी के पैर से टकराई और हवा में उछलकर सीधे वहां खड़े मोहम्मद शमी के हाथों में समा गई। इस तरह
शेन वाटसन सिर्फ 22 गेंदों में 49 रनों की एक बेहद तेज तरार पारी खेलकर आउट हुए। शेन वाटसन के आउट होने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आते हैं नाथन कुल्टर-नाइल। फिर 30वें ओवर में अश्विन की गेंद पर जेम्स फॉकनर ने एक जोरदार प्रहार किया। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में बहुत ऊंची खड़ी हो गई, लेकिन फील्डर ने वहां एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। फॉकनर को एक बहुत बड़ा जीवनदान मिल चुका था, लेकिन उस वक्त मैदान पर मौजूद किसी भी भारतीय खिलाड़ी या फैंस ने सपने में भी नहीं सोचा था कि फॉकनर का ये कैच छोड़ना आगे चलकर भारतीय टीम को कितना भयंकर और कितना महंगा पड़ने वाला था। लेकिन अगले ही ओवर में रविंद्र जडेजा की पहली ही गेंद पर नाथन कुल्टर-नाइल ने हवा में शॉट खेला और वहां खड़े विराट कोहली को एक बेहद आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गंवा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया का 8वां विकेट गिर चुका था और बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए क्लिन मैकाई। मगर दूसरी तरफ जेम्स फॉकनर को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उन्होंने क्रीज पर आते ही जडेजा की अगली ही गेंद पर एक जबरदस्त और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। फॉकनर का ये वन मैन शो यही नहीं रुका। 32वें ओवर में उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को भी आड़े हाथों लिया और उनकी गेंद पर एक और कड़क छक्का ठोक दिया। इसके बाद 33वें ओवर में जहां गेंदबाज थे एक बार फिर रविंद्र जडेजा, फॉकनर ने जडेजा की दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 करारे चौके जड़े और चौथी गेंद पर तो बल्ले का ऐसा मुंह खोला कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच एक और शानदार छक्के के लिए चली गई। ओवर की आखिरी गेंद पर एक सिंगल लेकर जेम्स फॉकनर ने अपना एक और तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। फॉकनर अकेले ही भारतीय टीम के जबड़े से जीत छीनने की पूरी कोशिश कर रहे थे। फिर 34वें ओवर में अश्विन की गेंद पर जेम्स फॉकनर ने रूम बनाया और डीप कवर की दिशा में एक और कड़क चौका ठोक दिया। इसके अगले ही ओवर में फॉकनर ने एक बार फिर जडेजा को पूरी तरह से आड़े हाथों ले लिया और अपने आक्रामक तेवर दिखाते हुए इस ओवर में भी 3 शानदार और करारे चौके जड़ दिए। फॉकनर के इस अविश्वसनीय तूफान की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 35 ओवरों में ही स्कोर बोर्ड पर 262 रन टांग दिए थे। भारतीय गेंदबाजों पर दबाव अब साफ नजर आ रहा था। 38वें ओवर में फॉकनर ने विनय कुमार को अपने निशाने पर लिया। ओवर की पहली 3 गेंदों पर फॉकनर ने लगातार 3 शानदार चौके ठोक दिए और चौथी गेंद पर तो बल्ले का ऐसा मुंह खोला कि गेंद सीधे स्टैंड्स में एक और जबरदस्त छक्के के लिए चली गई। इस ओवर के बाद फॉकनर ने पूरी भारतीय टीम को भयंकर दबाव में डाल दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए बेहतर गेंदों पर सिर्फ 91 रनों की दरकरार थी। जेम्स फॉकनर अब अपने एक ऐतिहासिक शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और ठीक अगले ही ओवर में उन्होंने एक सिंगल चुराया और अपना शानदार और धमाकेदार शतक भी पूरा कर लिया। चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक और ऑस्ट्रेलिया का पूरा ड्रेसिंग रूम खड़ा हो गया और सबने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस तूफानी शतकीय पारी का स्वागत किया। फिर 40वें ओवर में मोहम्मद शमी की एक फुलटॉस गेंद पर क्लिन मैकाई ने भी अपने हाथ खोले और सामने की तरफ एक शानदार चौका जड़ दिया और इसी चौके के साथ ऑस्ट्रेलिया ने स्कोरबोर्ड पर अपने 300 रन भी पूरे कर लिए। शतक पूरा करने के बाद जेम्स फॉकनर का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 42वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी पर आए और ओवर की चौथी गेंद पर फॉकनर ने सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक और लाजवाब और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। मैच अब उस मोड़ पर आ चुका था जहां चिन्नास्वामी स्टेडियम में बैठे भारतीय दर्शक और खुद कप्तान MS धोनी को भी अब भयंकर चिंता सताने लगी थी कि कहीं इतनी बड़ी बल्लेबाजी के बाद भी ये ऐतिहासिक मैच भारत के हाथों से फिसल ना जाए। लेकिन तभी 45वें ओवर में जडेजा ने ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार और सटीक लाइन डालकर मैकाई को क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की 115 रनों की ये अविश्वसनीय और सांसें रोक देने वाली साझेदारी टूट गई, जिसमें से ज्यादातर रन अकेले फॉकनर ने ही कूद डाले थे। अब ऑस्ट्रेलिया का अंतिम विकेट बाकी था, लेकिन भारतीय फैंस के दिलों की धड़कनें अभी भी तेज थी क्योंकि क्रीज पर जेम्स फॉकनर अभी भी खुटा गाड़ी चट्टान की तरह खड़ा था। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में 58 रनों की जरूरत थी और हाथ में सिर्फ 1 विकेट बचा था। पूरा देश टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था और फिर आया पारी का 46वां ओवर। मोहम्मद शमी गेंदबाजी के मोर्चे पर थे। शमी ने एक फुलटॉस गेंद फेंकी। फॉकनर ने उस पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में खड़ी हो गई। डीप में मुस्तैद खड़े शिखर धवन ने बिना कोई गलती किए एक शानदार कैच लपक लिया। जेम्स फॉकनर की 116 रनों की वो जांबाज पारी समाप्त हुई और भारत ने इस बेहद रोमांचक मुकाबले को जीतकर एक ऐतिहासिक और यादगार जीत अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शुरुआत में भले ही अपने बड़े विकेट जल्दी गंवा दिए थे, लेकिन पहले द बिग शो ग्लेन मैक्सवेल, फिर शेन वाटसन और बाद में जेम्स फॉकनर की उस आतिशी और अविश्वसनीय पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने भी हार नहीं मानी और स्कोर बोर्ड पर रिकॉर्ड 326 रन कूद डाले। कंगारू ने दिखा दिया कि वो आखिरी दम तक लड़ना जानते हैं और इसी के साथ भारत ने ये महारोमांचक मुकाबला जीतकर सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। रोहित शर्मा की उस अविश्वसनीय और शानदार दोहरे शतक की ऐतिहासिक पारी की बदौलत उन्हें मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया। तो दोस्तों, हिटमैन रोहित शर्मा की इस ऐतिहासिक और विस्फोटक पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही मजेदार क्रिकेट वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।